भगवत गीता के अध्याय 4 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब स्वयं भगवान अवतार लेकर प्रकट होते हैं। सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन वे विष्णु के पहले अवतार नहीं थे। सृष्टि के इतिहास में जब अधर्म ने धर्म को चुनौती दी, तब भगवान विष्णु ने विभिन्न रूपों में अवतार लेकर संसार का संतुलन बनाए रखा। आज तक उनके 9 अवतार प्रकट हो चुके हैं और 10वां अवतार यानी कि कल्कि के रूप में कलयुग के अंत में वो आने वाले हैं। नमस्कार, श्री दिशा भक्ति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्राची मिश्रा। ब्रह्मा द्वारा निर्मित काल चक्र को 4 युगों में विभाजित किया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग में भगवान विष्णु ने अलग अलग अवतार धारण किए। सतयुग में 4 अवतार, त्रेता में 3, द्वापर में 1 और कलयुग में 2 अवतारों का वर्णन मिलता है। सतयुग को सबसे शांत और पवित्र युग कहा जाता है, जहां छल, कपट और अन्याय का अस्तित्व लगभग नहीं था। फिर भी उस युग में भगवान को 4 बार अवतार लेना पड़ा था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि स्वयं नारायण को बार बार पृथ्वी पर आना पड़ा? तो चलिए जानते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से सबसे पहला अवतार माना जाता है मत्स्य अवतार। यह केवल एक मछली की कहानी नहीं, बल्कि यह ज्ञान, जीवन और पूरी सृष्टि को बचाने की कथा है। पुराणों के अनुसार एक समय ऐसा आया था जब ब्रह्मांड पर महाविनाश का संकट मंडरा रहा था। चारों वेद, जिसमें सृष्टि का समस्त ज्ञान निहित था, दैत्य हरग्रीव द्वारा चुरा लिए गए थे। उसने वेदों को समुद्र की अथाह गहराइयों में छुपा दिया था। वेदों के बिना देवता शक्तिहीन होने लगे, ऋषियों का ज्ञान लुप्त होने लगा और धर्म का प्रकाश धीरे धीरे समाप्त होने लगा। इसी दौरान ब्रह्मांडीय चक्र के अनुसार महाप्रलय का समय भी निकट आ रहा था। चारों ओर विनाश के संकेत दिखाई दे रहे थे और उसी समय पृथ्वी पर सत्यव्रत नाम के एक महान और धर्मनिष्ठ राजा थे। एक दिन वे नदी के तट पर स्नान और तपस्या कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने जल अर्पित करने के लिए अपने हाथों में पानी लिया, एक छोटी सी मछली उनकी हथेली में आ गिरी। वह मछली काफी कमजोर दिखाई दे रही थी और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उसने मनुष्य की भाषा में राजा से कहा कि हे राजन, कृपया मेरी रक्षा कीजिए, नहीं तो बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। राजा सत्यव्रत का हृदय दया से भर गया। उन्होंने इस मछली को अपने कमंडल में रख लिया, लेकिन अगले ही दिन वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल उसके लिए छोटा पड़ गया। तब राजा ने उसे एक बड़े पात्र में रख दिया। उस समय बाद वह पात्र भी छोटा पड़ गया। फिर उसे तालाब में छोड़ दिया गया, लेकिन कुछ ही दिनों में मछली तालाब से भी बड़ी हो गई। उसके बाद उसे झील में छोड़ दिया गया, फिर नदी में और फिर अंततः समुद्र में। जब समुद्र में पहुंचकर भी वह मछली विशाल आकार में धारण कर ली, तब राजा को समझ आया कि यह कोई साधारण जीव नहीं। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं? निश्चित ही आप कोई दिव्य शक्ति हैं। तभी वह विशाल मछली अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई। वह स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान ने कहा कि हे मनु, शीघ्र ही महाप्रलय आने वाला है। समस्त पृथ्वी जल में डूब जाएगी, लेकिन तुम्हें नई सृष्टि का आधार बनाना होगा।
जब प्रलय प्रारंभ होगा। तब तुम एक विशाल नौका बनाना, उसमें सप्त ऋषियों और सभी महत्वपूर्ण औषधियों और वनस्पतियों के बीजों को और विभिन्न जीवों के बीज रूपों को लेकर बैठ जाना। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कुछ समय बाद वही हुआ जिसकी चेतावनी भगवान ने दी थी। देखते ही देखते पूरा संसार जल में मगन हो गया। राजा मनु ने भगवान की आज्ञा के अनुसार विशाल नौका तैयार कर ली। सप्तऋषि और जीवन के बीज और उस नौका में सुरक्षित थे। जब प्रलय का जल चारों ओर फैल गया और नौका दिशा विहीन होकर भटकने लगी, तब भगवान विष्णु पुनः मत्स्य रूप में प्रकट हुए। उनका आकार इतना विशाल था कि उनका शरीर समुद्र की लहरों से भी ऊंचा दिखाई दे रहा था। उनके सिर पर एक विशाल सींग था। इसके बाद भगवान मत्स्य उस नौका को प्रलय से उफनते हुए समुद्र में सुरक्षित मार्ग तक लेके चले गए। लेकिन भगवान का कार्य अभी यहीं पूरा नहीं हुआ था। दैत्य हरग्रीव अब भी वेदों को समुद्र की गहराइयों में छुपाकर बैठा हुआ था। भगवान मत्स्य समुद्र के सबसे गहरे भाग में पहुंचे और वहां हरग्रीव को युद्ध के लिए ललकारा। एक भयंकर संग्राम हुआ। अंततः भगवान विष्णु ने हरग्रीव का वध कर दिया और चारों वेदों को पुनः प्राप्त कर लिया। इसके बाद उन्होंने वेदों को ब्रह्मा जी को सौंप दिया ताकि ज्ञान की ज्योति फिर से संसार में फैल सके। मत्स्य अवतार केवल एक पौराणिक कथा नहीं, इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। यह अवतार हमें सिखाता है कि जब संसार अज्ञान, विनाश और अंधकार में डूबने लगे, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में ज्ञान और जीवन की रक्षा के लिए अवश्य आते हैं। मत्स्य अवतार इस बात का प्रतीक है कि चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि धर्म और ज्ञान सुरक्षित है तो सृष्टि का पुनर्निर्माण संभव हो सकता है। मत्स्य अवतार के बाद भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है क्रूम अवतार, अर्थात कछुए का अवतार। यह अवतार केवल एक दिव्य रूप की कहानी नहीं, बल्कि धैर्य, संतुलन और सहयोग की एक ऐसी गाथा है जिसने देवताओं और असुरों दोनों का भाग्य ही बदल दिया। यह वही कथा है जिसमें समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, माँ लक्ष्मी प्रकट हुई और भगवान शिव ने विष पीकर नीलकंठ का रूप धारण किया। कहानी की शुरुआत होती है देवराज इंद्र से। एक बार महान ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को दिव्य पुष्पों की एक माला भेंट की। यह कोई साधारण माला नहीं थी, बल्कि देवी लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक माने जाने वाली थी। लेकिन इंद्र अपने वैभव और शक्ति के अहंकार में इतना डूब गए थे कि उन्होंने इस माला का उचित सम्मान नहीं किया। ऐरावत ने माला को जमीन पर गिराकर उसने अपने पैरों से कुचल दिया। यह देखकर ऋषि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र और समस्त देवताओं को श्राप दिया कि उनका तेज, बल और ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। श्राप का प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगा। देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी, उनका प्रभाव कम हो गया और दूसरी ओर असुरों की शक्ति बढ़ने लगी। असुरों के राजा बलि के नेतृत्व में दानवों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। कमजोर हो चुके देवता युद्ध में हारने लगे और स्वर्ग लोक पर भी असुरों का अधिकार होने लगा। संकट की इस घड़ी में सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उन्होंने विनती करी कि हे प्रभु, हमारी रक्षा करिए। यदि ऐसा ही चलता रहा तो अधर्म पूरे ब्रह्मांड पर छा जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा कि यदि तुम अपनी शक्ति वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें क्षीर सागर का मंथन करना होगा। उस मंथन से अमृत निकलेगा। जो भी अमृत पिएगा वह शक्तिशाली और अमर हो जाएगा। लेकिन यह कार्य इतना विशाल था कि तुम अकेले नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें असुरों की भी सहायता लेनी होगी। भगवान की आज्ञा मानकर वे असुरों के पास गए। देवताओं और असुरों ने के बीच में समझौता हुआ कि समुद्र मंथन से जो कुछ निकलेगा उसका बंटवारा दोनों पक्षों में बराबर किया जाएगा। अब प्रश्न था कि मंथन कैसे किया जाए। मंदराचल पर्वत को मंथन की मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में चुना गया। एक ओर देवता खड़े हुए और दूसरी ओर असुर। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, एक बड़ी समस्या सामने आ गई कि विशाल मंदराज पर्वत समुद्र में डूबने लगा था। उसे संभालना किसी के लिए संभव नहीं था। तभी भगवान विष्णु ने अपना दूसरा अवतार धारण किया। उन्होंने एक विशाल कछुए अर्थात क्रूम का रूप धारण कर लिया। उसका आकार इतना विशाल था कि पूरा पर्वत उनकी पीठ पर स्थिर हो गया। भगवान समुद्र की गहराइयों में पहुंचे और अपनी मजबूत पीठ पर मंदराचल पर्वत को उठा लिया। अब पर्वत स्थिर हो गया और समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। जैसे जैसे समुद्र मंथन आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे अनेक अद्भुत वस्तुएं और दिव्य रत्न बाहर निकलने लगे।
सबसे पहले निकला एक भयानक विष हलाहल। उसकी ज्वाला इतनी घातक थी कि पूरे ब्रह्मांड नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया। देवताओं और असुरों दोनों भयभीत हो गए। तभी भगवान शिव उसके पास पहुंचे। संसार की रक्षा के लिए भगवान ने वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने विष को उनके कंठ से नीचे नहीं जाने दिया। इसी कारण उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। अंततः समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। उनके हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश था। अमृत को देखते ही असुरों ने उसे छीन लिया। तब संकट ये आया कि अमृत असुरों को मिल गया तो अधर्म और भी शक्तिशाली हो जाएगा। तब भगवान विष्णु ने एक अद्भुत लीला की। उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी इतनी सुंदर थी कि सभी असुर उसके ऊपर मोहित होने लगे। मोहिनी ने कहा कि वह स्वयं अमृत का बंटवारा करेगी। असुर सहमत हो गए, लेकिन भगवान ने अपनी ही बुद्धि से सारा अमृत देवताओं को पिला लिया। हालांकि एक असुर राहु ने देवताओं का रूप धारण कर अमृत पीने का प्रयास किया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया था। तुरंत भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। क्योंकि अमृत उसके गले में पहुंच चुका था, इसलिए उसका सिर राहु और धड़ केतु के रूप में अमर हो गया। इस प्रकार देवताओं को पुनः उसकी शक्ति प्राप्त हुई और धर्म की रक्षा हुई। समुद्र मंथन का कार्य सफलतापूर्वक पूरा हुआ और भगवान विष्णु का क्रूम अवतार अपनी लीला पूर्ण कर बैकुंठ लौट गया। क्रूम अवतार हमें गहरा संदेश देता है कि जीवन में बड़े लक्ष्य तभी प्राप्त होते हैं जब धैर्य, संतुलन और सहयोग हो। यदि भगवान क्रूम अपनी पीठ पर पर्वत को स्थिर न रखते तो समुद्र मंथन कभी सफल नहीं हो पाता। यही कारण है कि क्रूम अवतार केवल पौराणिक घटना नहीं, लेकिन ये शिक्षा है कि महान उपलब्धियों के मजबूत आधार और अटूट धैर्य आवश्यक होता है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरा अवतार माना जाता है वराह अवतार। सृष्टि के प्रारंभिक काल से महर्षि कश्यप और दति के घर 2 अत्यंत शक्तिशाली पुत्रों का जन्म हुआ। हिरण्याक्ष और हिरण्यशिपु दोनों असुर असाधारण बल और पराक्रम के लिए स्वामी थे, लेकिन शक्ति के साथ उनका अहंकार भी बढ़ता गया। समय के साथ उन्होंने देवताओं को पराजित करना शुरू कर दिया। तीनों लोकों में अपना आतंक फैलाने लगे। इन दोनों भाइयों ने हिरण्याक्ष विशेष रूप से अत्यंत शक्तिशाली और घमंडी था। उसका मानना था कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं है जो उसका सामना नहीं कर सके। एक दिन हिरण्याक्ष ने पृथ्वी माता को ही अपने कब्जे में लेने का निश्चय किया। उसने अपने दिव्य बल से पृथ्वी को उसके स्थान से हटाकर ब्रह्मांडीय जलराशि में धकेल दिया। पृथ्वी के अपने स्थान से हटते ही सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। पर्वत, वन, नदियां और समस्त जीव जंतु संकट में पड़ गए। देवताओं में भय फैल गया। पृथ्वी माता ने करुण स्वर में भगवान विष्णु को पुकारा, हे नारायण मेरी रक्षा कीजिए। कहा जाता है कि उसी समय भगवान ने नासिका छिद्र से एक छोटे से वराह का रूप प्रकट हुआ। देवता आश्चर्यचकित होकर उस दिव्य स्वरूप को देखने लगे। उसकी आंखों में अग्नि जैसा तेज था और उसके विशाल दांत पर्वतों के समान प्रतीत हो रहे थे। भगवान समुद्र की अथाह गहराइयों में उतरे। वे पृथ्वी माता की खोज कर रहे थे। समुद्र की गहराइयों में पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिरण्याक्ष पृथ्वी को अपने कब्जे में लेकर खड़ा हुआ है। अपने बल और गर्व करते हुए वह हंस रहा था। इसके बाद प्रारंभ हुआ एक भीषण युद्ध। यह युद्ध किसी साधारण युद्ध की तरह नहीं था। ब्रह्मांडीय जलराशि के भीतर दोनों के बीच भयंकर संघर्ष होने लगा। हिरण्याक्ष अपनी गदा और दिव्य अस्त्रों से आक्रमण करता रहा, लेकिन भगवान वराह उसके हर प्रहार का सामना करते रहे। अंततः वह क्षण आया कि जब भगवान विष्णु ने अपने दिव्य बल का प्रदर्शन किया, फिर एक प्रचंड प्रहार के बाद उसका वध कर दिया। लेकिन भगवान का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ था। उन्होंने अत्यंत ही सावधानी से पृथ्वी माता को अपने विशाल दांतों पर उठाया। जैसे ही पृथ्वी अपने स्थान पर लौटी, सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हो गया। वराह अवतार हमें संदेश देता है कि जब भी संसार का संतुलन बिगड़ता है और अधर्म प्रकृति और जीवन पर आक्रमण करता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में उसकी रक्षा के लिए अवश्य प्रकट होते हैं। यह अवतार केवल एक दैत्य वध की कथा नहीं, बल्कि यह संदेश है कि पृथ्वी और धर्म की रक्षा स्वयं ईश्वर संकल्प है। वराह अवतार में हिरण्याक्ष के वध के बाद कहानी समाप्त नहीं होती। वास्तव में कहानी वहीं से शुरू होती है, एक ऐसा अध्याय जिसने भक्ति, अहंकार और ईश्वर की भक्ति हमेशा के लिए परिभाषित कर दी। यह कहानी है भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह अवतार की।
एक ऐसा अवतार जो ना पूरी तरह मनुष्य था, ना पूरी तरह पशु, और एक ऐसा स्वरूप जिसकी कल्पना स्वयं देवताओं ने भी नहीं की थी। हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद उसका बड़ा भाई हिरण्यकशिपु प्रतिशोध की आग में जल रहा था। उसे विश्वास था कि उसके भाई की मृत्यु का कारण भगवान विष्णु है। उसने संकल्प लिया था कि वह विष्णु को नष्ट कर देगा और पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बनेगा। इस उद्देश्य से हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या शुरू की। उसने हजारों वर्षों तक तप किया। उसकी तपस्या इतनी भयंकर थी कि उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु जानता था कि अमृत नहीं मिल सकता, इसलिए उसने चतुराई से एक ऐसा वरदान मांगा जिससे उसकी मृत्यु लगभग असंभव हो जाए। उसने कहा कि मुझे ना कोई मनुष्य मार सके, ना कोई पशु, ना मैं दिन में मर सकूं, ना मैं रात में, ना मैं घर के भीतर, ना मैं घर के बाहर, ना घर पर, ना धरती पर, ना आकाश पर, ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने उसे वही वरदान दे दिया। जब हिरण्यकशिपु का अहंकार आसमान छूने लगा, उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। उसने आदेश दिया कि पूरे राज्य में कोई भी व्यक्ति पूजा नहीं करेगा और जो भी विष्णु का नाम लेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। हिरण्यकशिपु के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, प्रहलाद। आश्चर्य की बात यह थी कि प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे हर समय ओम नमो नारायण का जाप करते रहते थे। जब हिरण्यकशिपु को यह बात पता चली तो वह काफी क्रोधित हो उठा। उसने अपने ही पुत्र को समझाने की कोशिश की। उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए कहा, लेकिन प्रहलाद अड़िग थे। तब हिरण्यकशिपु ने उसे दंड देना शुरू किया। प्रहलाद को विष दिया गया, लेकिन विष अमृत बन गया। उसे ऊंचे पर्वत से नीचे फेंका गया, लेकिन वह सुरक्षित बच गया। उसे हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन हाथी उसके सामने शांत हो गए। उसे जहरीले सांपों के बीच फेंका गया, लेकिन सांपों ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हर बार भगवान विष्णु अपने भक्त की रक्षा करते रहे। इसके बाद हिरण्यकशिपु अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती। योजना बनाई गई थी कि होलिका प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठेगी, लेकिन जब अग्नि जली तो भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका जलकर भस्म हो गई। इसी घटना की स्मृति में आज भी होलिका दहन किया जाता है। ये थे भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार। हिरण्यकशिपु पहली बार भयभीत हुआ, लेकिन उसका अहंकार अभी भी जीवित था। उसने युद्ध शुरू कर दिया। कुछ ही क्षणों में नरसिंह भगवान ने उसे पकड़ लिया, फिर उसे महल की चौखट पर घसीट कर ले गए। वह स्थान ना तो घर के भीतर था, ना घर के बाहर। समय संध्या का था, ना दिन थी ना रात। भगवान विष्णु ने हिरण्यकशिपु को अपनी जंघाओं पर उठा लिया। ना तो वो धरती थी ना आकाश, और फिर अपने तीखे नाखूनों से उसका वध कर दिया, जो ना अस्त्र थे ना शस्त्र। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की हर शर्त पूरी हुई, लेकिन अधर्म का अंत भी हो गया। नरसिंह अवतार हमें सिखाता है कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो वह किसी भी रूप में उसकी रक्षा के लिए आ सकते हैं। यह कथा अहंकार के अंत और शक्ति के विजय का सबसे महान उदाहरण मानी जाती है। नरसिंह अवतार में हिरण्यकशिपु का अंत हुआ और उसके पुत्र प्रहलाद ने धर्म और भक्ति की परंपरा को आगे बढ़ाया। लेकिन समय का चक्र कभी नहीं रुकता। वर्षों बाद प्रहलाद के वंश में एक ऐसा राजा जन्मा जिसने अपनी शक्ति, पराक्रम और दानशीलता से तीनों लोगों को प्रभावित कर दिया। उसका नाम था राजा महाबली। राजा बलि कोई साधारण असुर राजा नहीं थे। वे वीर, न्यायप्रिय, सत्यवादी और महान दानी राजा थे। उनकी प्रजा उनसे प्रेम करती थी। उन्होंने कठोर तपस्या, युद्ध कौशल के बल पर इतनी शक्ति बढ़ा ली थी कि देवता भी उनसे भयभीत होने लगे थे। अपने गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में बलि ने एक एक करके अनेक युद्ध जीते। उन्होंने पृथ्वी लोक पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, फिर स्वर्ग लोक की ओर बढ़ रहे। अंततः देवताओं के राजा इंद्र को भी उन्होंने पराजित कर दिया और स्वर्ग पर असुरों का शासन हो गया। देवता चिंतित हो उठे। वे जानते थे कि राजा बलि दुष्ट नहीं है, लेकिन तीनों लोगों का संतुलन बिगड़ रहा था। स्वर्ग का अधिकार देवताओं से छीन चुका था और ब्रह्मांडीय व्यवस्था प्रभावित होने लगी थी। तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु स्थिति के बारे में पहले से ही जानते थे कि बलि अधर्मी नहीं है, वे धर्म प्रिय हैं,
लेकिन उनकी शक्ति और विजय ने ब्रह्मांड के संतुलन को पूरी तरह बदल दिया है। ऐसे में उन्होंने बलि का वध नहीं करना चाहा, बल्कि उनके अहंकार की परीक्षा ली। उसी समय बलि का एक विशाल यज्ञ का आयोजन चल रहा था। यह यज्ञ में उन्होंने घोषणा की थी कि जो भी याचक उनसे कुछ भी मांगेगा वह उसे खाली हाथ वापस नहीं लौटाएंगे। यही वह क्षण था जब भगवान विष्णु ने अपना 5वां अवतार वामन अवतार धारण किया। भगवान ने एक छोटे से ब्राह्मण का रूप धारण किया। उनके सर पर जटाएं थी, हाथों में कमंडल और चेहरे पर एक दिव्य तेज था। वामन रूप धारण कर भगवान राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। जैसे ही बलि ने उस तेजस्वी बालक को देखा, वे अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने आदर पूर्वक वामन भगवान मुस्कुराए और बोले, राजन, मुझे अधिक कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल 3 पग भूमि दे दीजिए जहां मैं बैठकर तपस्या कर सकूं। यह सुनकर पूरी सभा आश्चर्यचकित रह गई। राजा बलि हंस पड़े। उन्होंने कहा कि हे बालक, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ। तुम स्वर्ग मांग सकते हो, गांव मांग सकते हो, लेकिन तुम केवल 3 कदम भूमि ही मांग रहे हो। वामन ने शांत स्वर में कहा, जिस व्यक्ति की इच्छाएं सीमित होती हैं, उनके लिए 3 पग भूमि भी पर्याप्त है। राजा बलि उनकी बात से प्रसन्न हो गए और दान देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन तभी उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्होंने चेतावनी दी थी कि उन्होंने कहा कि राजन, सावधान रहिए, ये कोई साधारण बालक नहीं, यह स्वयं भगवान विष्णु है। यदि आपने इन्हें दान दिया तो आपका सब कुछ चला जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने उत्तर दिया कि भगवान स्वयं अगर मेरे द्वार पर याचक बनकर आए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है। मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। यह कहकर उन्होंने जल लेकर संकल्प किया और 3 पग भूमि दान दे दी। जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वह एक छोटा सा बालक अचानक विराट रूप धारण करने लगा। उनका शरीर बढ़ता गया। कुछ ही क्षणों में उसका सिर आकाश से भी ऊपर पहुंच गया। देवता आश्चर्य से भर उठे। भगवान ने पहला कदम उठाया। उस कदम में उन्होंने पूरी पृथ्वी और उसके पर्वत, नदियां, महासागर और समस्त भूभाग समा गया। लेकिन उन्होंने दूसरा कदम बढ़ाया। उस दूसरे कदम में पूरा आकाश, स्वर्ग, लोक, ग्रह, नक्षत्र और समस्त ब्रह्मांड समा गया। अब तीसरा कदम के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा था। भगवान ने राजा बलि की ओर देखा और पूछा, राजन, मैंने 2 कदम में सब कुछ नाप लिया है, अब तीसरा कदम मैं कहाँ रखूं? उन्होंने कहा कि प्रभु, अब मेरे पास देने के लिए केवल मेरा सर ही बचा है। कृपया आप अपना तीसरा कदम मेरे मस्तक पर रख दीजिए। भगवान विष्णु बलि की विनम्रता और सत्य निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तीसरा कदम राजा बलि के सर पर रखा और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। लेकिन यह कोई दंड नहीं था। इसी घटना की स्मृति से दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में ओणम का पर्व भी मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन राजा बलि अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। वामन अवतार हमें सिखाता है कि शक्ति से बड़ा कोई गुण विनम्रता है और अधिकार से बड़ा धर्म। यह कथा बताती है कि ईश्वर केवल दुष्टों का नाश नहीं करते, बल्कि अच्छे लोगों के भीतर छुपे अहंकार को भी दूर करते हैं। राजा बलि हारकर भी अमर हो गए, क्योंकि उन्होंने सत्य और वचन का साथ कभी नहीं छोड़ा। वामन अवतार के बाद समय आगे बढ़ा। सतयुग समाप्ति की ओर और त्रेता युग का आरंभ हो चुका था। धीरे धीरे पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बिगड़ने लगा। जिन राजाओं का कर्तव्य प्रजा की रक्षा था, ऋषियों के आश्रम पर हमला होने लगे और निर्दोष लोगों पर अत्याचार बढ़ने लगे। जब अधर्म का यह रूप बढ़ने लगा, तब भगवान विष्णु ने अपना 6ठा अवतार लिया, परशुराम अवतार। यह अवतार सभी अवतारों में सबसे अनोखा माना जाता है, क्योंकि वे एक महान ब्राह्मण भी थे और एक महान योद्धा भी थे। परशुराम का जन्म महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर पर हुआ। उनका नाम राम रखा गया, लेकिन बाद में भगवान शिव द्वारा प्रदान किए हुए दिव्य फरसे के कारण वे परशुराम कहलाए। कहा जाता है कि परशुराम भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दिव्य अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए और एक अद्भुत फरसा भी भेंट किया। यही फरसा आगे चलकर उनकी पहचान बना। परशुराम के जीवन का सबसे चर्चित प्रसंग उनकी माता रेणुका से जुड़ा हुआ है। एक दिन माता रेणुका नदी पर जल लेने गई। वहां पहुंचकर कुछ गंधर्वों को जल क्रीड़ा करते हुए देखकर वो क्षण भर के लिए विचलित हो गई। तो महर्षि जमदग्नि ने अपनी योग शक्ति से यह जान लिया और क्रोधित होकर उन्होंने अपने पुत्र को आदेश दिया कि वे अपनी माता का वध कर दे। उन्होंने बिना किसी प्रश्न के अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपनी माता का सर
धड़ से अलग कर दिया। महर्षि अपने पुत्र की आज्ञाकारिता से प्रसन्न हुए और बोले, बस कोई वरदान मांगो। परशुराम ने तुरंत कहा, यदि आप मुझे प्रसन्न करते हैं तो आप मेरी माता को पुनर्जीवित कर दीजिए और उन्हें इस घटना की कोई स्मृति ना रहे। महर्षि ने ऐसा ही किया। माता रेणुका पुनर्जीवित हो उठी और परशुराम ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 21 बार पृथ्वी का भ्रमण भी किया। उन अत्याचारी राजाओं का संहार किया जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे थे। उनके युद्धों ने पूरी पृथ्वी को हिलाकर रख दिया। उनका नाम सुनकर अत्याचारी शासक कांपने लगे। प्राणों में मरने थी। यह संघर्ष समस्त क्षत्रिय जाति के विरुद्ध नहीं, बल्कि उनके शासकों के विरुद्ध बताया गया, जो धर्म से भटक चुके थे। जब उनका संकल्प पूरा हुआ तब परशुराम अश्वमेध यज्ञ किया और संपूर्ण पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान कर दी। इसके बाद उन्होंने राजसत्ता और सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया। लेकिन परशुराम अन्य अवतारों की तरह पृथ्वी से विदा नहीं हुए। उन्हें चिरंजीवी अर्थात अमर रहने का वरदान भी प्राप्त हुआ। परशुराम अवतार हमें सिखाता है कि जब शक्ति धर्म की रक्षा के लिए प्रयोग होती है तब उसका महत्व और भी बढ़ जाता है, लेकिन जब शक्ति अहंकार और अत्याचार का साधन बन जाए तब उसका विनाश निश्चित है। परशुराम केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए उठे एक दिव्य क्रोध का प्रतीक माने जाते थे, जो अन्याय को सहन नहीं करता। त्रेता युग में जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा, राक्षसों का आतंक चारों दिशाओं में फैल गया और धर्म की रक्षा करने वाले लोग भयभीत होकर जीवन जीने लगे, तब भगवान विष्णु ने अपने 7वें अवतार के रूप में श्री राम के रूप में जन्म लिया। यह केवल एक अवतार नहीं था, बल्कि मानवता और मर्यादा, त्याग, कर्तव्य और धर्म का मार्ग दिखाने के लिए भगवान का दिव्य अवतार था। इसलिए श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। अयोध्या नगरी में सूर्यवंश के महान राजा दशरथ का शासन था। वे पराक्रमी, न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन उनके जीवन में एक ही कमी थी कि उनको कोई संतान ही नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने पुत्र इच्छा हेतु यज्ञ किया। पूर्ण होने के बाद अग्निदेव ने एक दिव्य खीर प्रदान करी, जिसे राजा दशरथ ने अपनी 3 रानियों में बांट दिया। समय आने पर रानी कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। पूरे अयोध्या में उत्सव मनाया गया। राम असाधारण थे। वे विनम्र, आज्ञाकारी, पराक्रमी और धर्मनिष्ठ थे। उनके छोटे भाई लक्ष्मण उनसे अत्यंत प्रेम करते थे और सदैव उनकी सेवा में रहते थे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। उनके यज्ञों को राक्षस बार बार नष्ट कर रहे थे। उन्होंने राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने का अनुरोध किया। राम और लक्ष्मण महर्षि के साथ बन गए। वहां उन्होंने ताड़का नामक राक्षसी का वध किया और मारीच जैसे राक्षसों को पराजित किया और ऋषियों की रक्षा की। यह राम का पहला महायुद्ध था। कुछ वर्षों बाद अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की चर्चाएं चलने लगी। पूरी प्रजा उत्साहित थी, लेकिन तभी घटनाओं ने अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। कैकेयी की दासी मंत्रा ने उसके मन को पूरी तरह बदल दिया। कैकेयी ने राजा दशरथ को उसके पुराने 2 वरदान याद दिलाए। उसने मांग की कि भरत को राजा बनाया जाए, राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। वनवास के दौरान राम ने अनेक ऋषियों की रक्षा की और राक्षसों का वध किया। पंचवटी में रहते समय रावण की बहन शूर्पणखा राम पर मोहित हो गई, लेकिन उसके अपमान के बाद उसने अपने भाई खर और दूषण को युद्ध के लिए भेजा। राम ने उनका वध कर दिया। अपमान का बदला लेने के लिए शूर्पणखा लंका पहुंची और रावण को सीता के सौंदर्य का वर्णन किया। रावण ने मन में सीता को पाने की इच्छा जाग चुकी थी। उसने मारीच की सहायता से स्वर्ग मृग की योजना बनाई। जब राम और लक्ष्मण कुटिया से दूर चले गए, तब रावण साधु का वेश धारण कर आया और सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया। सीता की खोज में भटकते हुए राम की मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से भी हुई। हनुमान श्री राम के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। उन्होंने समुद्र पार कर लंका में प्रवेश किया, अशोक वाटिका में सीता को खोज निकाला और राम को संदेश दिया। जाते समय उन्हें पूरी लंका को अग्नि में जला दिया। इसके बाद समुद्र पर राम सेतु का निर्माण हुआ। करोड़ों बानरों और भालू की सेना लंका पहुंची। वहां इतिहास का सबसे महान युद्ध प्रारंभ हुआ। रावण की ओर से मेघनाद, कुंभकर्ण और अनेक शक्तिशाली योद्धा थे, जबकि राम की ओर से हनुमान, सुग्रीव, जामवंत और लक्ष्मण जैसे वीर योद्धा थे। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया, राम ने कुंभकर्ण को परास्त किया। अंततः वह क्षण आया जब राम और रावण आमने सामने खड़े हो गए।
भयंकर युद्ध के बाद राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जो सीधे रावण की नाभि में लगा। रावण भूमि पर गिर गया और उसके साथ अधर्म का एक बड़ा अध्याय समाप्त हो गया। सीता को मुक्त कराकर राम अयोध्या पहुंचे और आगमन की खुशी में लोगों ने पूरे नगर में दीपक जलाए। तभी से दिवाली का पर्व भी मनाया जाता है। राम का राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई, जहां न्याय, धर्म, समृद्धि और समानता का शासन था। लेकिन श्री राम की महानता केवल रावण वध में नहीं थी, उनकी महानता थी उनके त्याग, धर्म पालन में। उन्होंने हर परिस्थिति में अपनी व्यक्तिगत सुख से ऊपर धर्म को रखा। यही कारण है कि हजारों वर्ष बाद भी श्री राम केवल एक राजा नहीं बल्कि आदर्श जीवन का प्रतीक माने जाते हैं। श्री राम अवतार हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति शास्त्रों में नहीं बल्कि चरित्र, मर्यादा, धर्म के पालन में होती है। जब भी संसार में अन्याय बढ़ता है, श्री राम की कथा हमें याद दिलाती है कि विजय सत्य और धर्म की होती है। द्वापर युग के अंतिम चरण में जब पृथ्वी पर अधर्म, अत्याचार और अन्याय अपने चरम पर पहुंचने लगा, तब भगवान विष्णु के अपने 8वें अवतार के रूप में यानी श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने जन्म लिया। यह अवतार केवल दुष्टों के विनाश के लिए नहीं था बल्कि मानवता को धर्म, कर्म, प्रेम और जीवन का सर्वोच्च ज्ञान देने वाला भी था। वे एक बालक मित्र, योद्धा, राजनेता, गुरु और स्वयं भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। मथुरा नगरी में उग्रसेन का पुत्र कंस शासन करता था। कंस अत्यंत क्रूर और निर्दयी राजा था। एक दिन जब वह अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ करा रहा था, तब आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा भय और क्रोध से भर गया। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा। वासुदेव ने किसी तरह उसे समझाया और वचन दिया कि देवकी की हर संतान उसे सौंप दी जाएगी। कंस ने दोनों को कारागार में बंद कर दिया। समय बीतता गया और देवकी की 7 संतानों को कंस ने मार दिया था। फिर वह रात आई जिसका इंतजार देवता भी कर रहे थे। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी आधी रात, जब चारों ओर घनघोर अंधेरा था, कारागार में भगवान विष्णु स्वयं श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। जन्म लेते ही उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया और कहा कि उन्हें तुरंत गोकुल पहुंचा दिया जाए। और उसी क्षण कारागार के सभी द्वार अपने आप खुलने लगे। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने बालक कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर चल पड़े। यमुना अपने तूफान पर थी, लेकिन जैसे ही वासुदेव नदी पर उतरे, जल मार्ग देने लगा। शेषनाग अपने फन फैलाकर बालक कृष्ण को वर्षा से बचाता रहा। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने कृष्ण को नंदगांव और यशोदा के घर पर छोड़ दिया और वहीं जन्मी कन्या को लेकर वापस कारागार लौट आया। कंस लगातार उन्हें मारने के लिए राक्षस भेजता रहा। सबसे पहले पूतना नामक राक्षसी आई जिसने विष पिलाकर कृष्ण को मारने का प्रयास किया। एक दिन यमुना नदी में कालिया नाग ने अपना आतंक फैलाया रखा था। उसका विष पूरे क्षेत्र को नष्ट कर रहा था। तब कृष्ण नदी में कूद पड़े और कालिया नाग को मार दिया। इसके बाद गोकुल वासियों का विश्वास और भी बढ़ गया कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। कंस और कृष्ण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कुछ ही क्षणों में कृष्ण ने कंस को उसके सिंहासन से नीचे गिरा दिया और उसका वध कर दिया। इस प्रकार वर्षों से आतंकित मथुरा की प्रजा को अत्याचार से मुक्ति मिली और देवकी, वासुदेव भी कारागार से मुक्त हुए। कंस के वध के बाद भी चुनौती समाप्त नहीं हुई थी। मगध के शक्तिशाली राजा जरासंध ने बार बार मथुरा पर आक्रमण किया। अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए कृष्ण ने समुद्र तट पर एक नगरी बसाई थी जिसका नाम था द्वारिका। श्री कृष्ण अवतार हमें सिखाता है कि जीवन केवल अच्छाइयों या फिर बुराइयों की लड़ाई का नहीं बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने का भी माना जाता है। वे प्रेम के भी प्रतीक माने जाते हैं और नीति के भी। वे युद्ध भूमि के योद्धा भी हैं और बांसुरी बजाने वाले गोपाल भी। इसलिए श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा जाता है क्योंकि उनके व्यक्तित्व में जीवन के हर रंग, हर भावना और हर सत्य का समावेश दिखाई देता है। द्वापर युग के अंत और कलयुग के आरंभिक काल में जब संसार में हिंसा, पशु बलि, अहंकार और अंधविश्वास, कर्म कांड अत्यधिक बढ़ने लगा, तब भगवान विष्णु ने मानवता को करुणा, अहिंसा और ज्ञान का मार्ग दिखाने के लिए अपने 9वें अवतार यानी कि गौतम बुद्ध के रूप में जन्म लिया। यह अवतार अन्य अवतारों से बिल्कुल अलग था। यह अवतार ना तो कोई दिव्य अस्त्र उठा रखा था, ना किसी राक्षस का वध किया था, ना कोई महान योद्धा था।
इस बार उन्होंने मानव के भीतर छिपे अज्ञान और दुख को समाप्त करने का मार्ग दिखाया। लगभग 2500 वर्ष पहले कपिल वस्तु नामक राज्य में शकाय वंश के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। कहा जाता है कि जन्म से पहले रानी महामाया ने एक दिव्य स्वप्न देखा था जिसमें एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश करता है। विद्वान और ज्योतिषों ने उसे एक महान आत्मा के जन्म का संकेत बताया। वैशाख पूर्णिमा के दिन वन में उस बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ, जिसका अर्थ होता है कि उद्देश्य को सिद्ध करने वाला। जन्म के कुछ दिनों बाद ही माता महामाया का निधन हो गया और बालक का पालन पोषण उसकी मौसी ने किया था। बचपन से ही सिद्धार्थ अन्य बच्चों से अलग थे। वे अत्यंत शांत, दयालु और चिंतनशील स्वभाव के थे। किसी भी जीव को कष्ट में देखकर उनका हृदय द्रवित हो जाता था। एक बार उनके चचेरे भाई देवदत्त ने एक हंस को तीर चलाकर घायल कर दिया। सिद्धार्थ ने उस हंस की जान बचाई और उसकी सेवा की। जब यह विवाद हुआ कि हंस किसका है, तब सिद्धार्थ ने कहा कि मारने वाले से अधिक अधिकार बचाने वाले का होता है। यह घटना उनके करुणामय स्वभाव की पहली झलक थी। एक दिन उन्होंने महल से बाहर निकलने की इच्छा व्यक्त की। नगर भ्रमण के दौरान उन्होंने चारों तरफ ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। पहले उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो बुढ़ापे से कमजोर हो चुका था। फिर उन्होंने एक रोगी को देखा जो बीमारी से पीड़ित था। तीसरे दृश्य में उन्होंने एक मृत शरीर को देखा जिसे लोग शमशान ले जा रहे थे। और अंत में उन्होंने एक शांत और संतुष्ट सन्यासी को देखा। इन चारों दृश्यों के सिद्धांतों को गहरे चिंतन में उन्होंने डाल दिया था। उन्होंने महसूस किया था कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति वृद्ध होगा, बीमार होगा और एक दिन मृत्यु सबकी होनी है। तब उनके मन में प्रश्न उठा कि क्या इन दुखों से मुक्ति का कोई रास्ता बन सकता है। सत्य की खोज की यह जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में अपना राजमहल, अपनी पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र राहुल तक को छोड़ दिया। अब सिद्धार्थ एक साधक बन चुके थे। उन्होंने अनेक गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की और वर्षों तक कठोर तपस्या की। वे दिनों तक बिना भोजन और जल के रहते थे। उनका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया था, लेकिन उन्होंने वह सत्य नहीं मिला जिसकी खोज में वो निकले थे। जब उन्हें यह समझ आया कि अत्यधिक भोग और अत्यधिक तपस्या दोनों ही मार्ग उचित नहीं, जीवन का सही मार्ग इन दोनों के बीच का संतुलन है। यही आगे चलकर मध्यम मार्ग कहलाया। इसके बाद वे बिहार के बोध गया पहुंचे। वहां एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक सत्य की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वे ध्यान में बैठे रहेंगे। कई दिनों तक गहन साधना चलती रही। कहा जाता है कि इसी दौरान माया और मोह के प्रतीक मार्ग ने उन्हें विचलित करने का प्रयास भी किया, लेकिन सिद्धार्थ अड़िग थे। अंततः वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने जीवन, मृत्यु, कर्म और मोक्ष के रहस्यों को जान लिया था और उसी क्षण सिद्धार्थ बौद्ध बन गए थे, अर्थात जागृत पुरुष या जिसने सत्य को जान लिया हो। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। यहाँ उन्होंने चारों आर्य सत्यों का उपदेश दिया। पहला सत्य, जीवन में दुख है। दूसरा सत्य, दुख का कारण इच्छाएं हैं। तीसरा सत्य, दुख का अंत संभव है। और चौथा सत्य है कि दुख के अंत का मार्ग कठिन नहीं है। धीरे धीरे हजारों लोग उनको फॉलो करने लगे। राजा, व्यापारी, साधारण नागरिक और यहाँ तक कि डाकू भी उनको फॉलो करने लगे। बुद्ध ने किसी जाति, वर्ग या फिर धर्म का भेद नहीं किया। उनके लिए सभी मनुष्य समान थे। लगभग 45 वर्षों तक उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर धर्म का प्रचार किया। उनके उपदेशों ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया और एक नए धर्म यानी कि बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। विष्णु के 9वें अवतार के रूप में गौतम बुद्ध हमें ये सिखाते हैं कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर के लोभ, क्रोध, मोह और अज्ञान से होता है। जहां अन्य अवतारों ने अधर्म का विनाश शस्त्रों से किया, वहीं बौद्ध ने अज्ञान का विनाश ज्ञान से किया। यही कारण है कि गौतम बुद्ध का अवतार करुणा, शांति और आत्मज्ञान का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। कलयुग वह युग जिसमें शस्त्रों में अहंकार, भ्रम और अधर्म का युग कहा जाता है। यह वही समय है जिसमें हम आज भी जी रहे हैं। पुराणों के अनुसार जैसे जैसे कलयुग अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ेगा, वैसे वैसे धर्म का प्रभाव कम होता जाएगा और अधर्म संसार पर हावी होने लगेगा।
मनुष्य का जीवन केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं हो जाएगा। सत्य, दया, करुणा और ईमानदारी जैसी महान बातें धीरे धीरे दुर्लभ होने लगेंगी। रिश्तों में प्रेम की जगह स्वार्थ लेगा, न्याय की जगह शक्ति का बोलबाला लेगा। धर्म केवल दिखावे तक सीमित रह जाएगा। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि कलयुग के अंतिम समय में मनुष्य की आयु बहुत कम रह जाएगी। लोग धन के लिए अपने प्रियजनों को ही धोखा देंगे। राजा शासक प्रजा के रक्षक नहीं बल्कि शोषक बन जाएंगे। प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगेगा। अकाल, युद्ध, महामारी और अराजकता चारों ओर बुरी तरह फैल जाएगी। उस समय पृथ्वी माता फिर एक बार कर्ण स्वर में भगवान विष्णु को पुकारेंगी, जैसे उन्होंने कई बार पहले पुकारा था। भगवान विष्णु अपने अंतिम और 10वें अवतार के रूप में पृथ्वी पर प्रकट होंगे, यानी कि कल्कि अवतार के रूप में। पुराणों के अनुसार कल्कि का जन्म भारत के स्थित संभाला गांव में होगा। उनके पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति बताया गया है। बचपन से ही उनमें असाधारण तेज, साहस और दिव्य शक्तियों के संकेत दिखाई देंगे। जैसे जैसे वो बड़े होंगे उन्हें अपने वास्तविक उद्देश्य का ज्ञान होगा, अधर्म का अंत और धर्म की पुनः स्थापना। कहा जाता है कि जब संसार में पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब कल्कि एक दिव्य योद्धा के रूप में प्रकट होंगे। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी होगा। वे सफेद रंग के दिव्य घोड़े पर सवार होंगे। उनके हाथ में होगी चमकती तलवार। उनकी आवाज सूर्य के समान तेजस्वी होगी। यह कोई साधारण तलवार नहीं होगी बल्कि धर्म की शक्ति और न्याय का प्रतीक होगी। लेकिन कल्कि की कथा केवल एक योद्धा की कथा नहीं है, ये अंतिम संघर्ष की कहानी है जिसमें धर्म और अधर्म आमने सामने होने लगा। किसी समय कल्कि धर्म प्रिय होने को एकत्रित करेंगे। वे लोगों की रक्षा करेंगे जो सत्य और न्याय के मार्ग पर चल रहे हैं। कहा जाता है कि कल्कि केवल युद्ध नहीं करेंगे बल्कि मानवता को एक नई दिशा भी देंगे। वे लोगों को याद दिलाएंगे कि धर्म केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि सत्य, करुणा, न्याय, कर्तव्य का पालन भी है। कई पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम, जो आज भी चिरंजीवी माने जाते हैं, कल्कि के युद्ध के गुरु बनेंगे। वे उन्होंने दिव्य अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देंगे, धर्म युद्ध के बारे में तैयार करेंगे, क्योंकि परशुराम विष्णु के 6वें अवतार हैं और कल्कि 10वें अवतार होंगे। इस प्रकार विष्णु के 2 अवतार का यह अद्भुत मिलन धर्म की अंतिम स्थापना का मार्ग बनेगा। कुछ परंपराओं में यह भी माना जाता है कि उस समय 7 चिरंजीवी हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, विभीषण, कृपाचार्य, महाबली भीम, महाबली वेदव्यास किसी न किसी रूप में धर्म की सहायता करेंगे। हालांकि इन विवरणों के विभिन्न संस्करण अलग अलग ग्रंथों और अलग अलग परंपराओं में मिलते हैं। जब धर्म की सेनाएं अपने चरम पर होंगी तब कल्कि धर्म युद्ध प्रारंभ होगा। यह युद्ध किसी एक राजा या फिर साम्राज्य का नहीं होगा बल्कि पूरे मानव समाज के नैतिक पुनर्जागरण के लिए होगा। कल्कि अपनी दिव्य शक्ति से उन सभी शक्तियों का अंत करेंगे जो संसार को अंधकार में ढकेल रही हैं। अंततः जब अधर्म का नाश होगा तब कल्कि पृथ्वी पर पुनः जन्म लेंगे। यही कारण है कि कल्कि अवतार को विनाश का प्रतीक नहीं माना जाता बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार रात के अंधेरे के बाद सुबह होती है, उसी प्रकार कल्कि अवतार यह संदेश देता है कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न दिखाई दे, अंततः विजय धर्म और सत्य की होती है। ये थे भगवान विष्णु के 10 दिव्य अवतार जिन्होंने अलग अलग युगों में जन्म लेकर सृष्टि के संतुलन को बनाए रखा। इन 10 अवतारों की कथा केवल पौराणिक घटना तक नहीं बल्कि जीवन के 10 महान सूत्र है। हर अवतार हमें कुछ न कुछ सिखाता है। कभी कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखना, कभी सत्य के लिए संघर्ष करना, कभी अपने कर्तव्य का पालन करना और कभी करुणा और प्रेम का मार्ग अपनाना। युग बदलते रहेंगे, समय बदलता रहेगा, लेकिन धर्म और सत्य के लिए यह सिद्धांत कभी नहीं बदलेगा। शायद यही भगवान विष्णु के अवतारों का सबसे बड़ा संदेश है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दीपक उसे मिटाने के लिए पर्याप्त होता है। और जब संसार में धर्म बढ़ता है तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अपने को मार्ग दिखाते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी जानकारी के लिए देखते रहें श्री दिशा पर।